नमस्ते। आज इस वीडियो में हम न्यूट्रीसेंस मशीन से सॉइल का नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट फॉर्म हम टेस्ट करते हैं, वो कैसे टेस्ट किया जाता है कुछ ही क्षणों में वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये नाइट्रेट की वायल है, राइट। इसमें आपको 1 ग्राम सॉइल लेनी है। तो जिस तरह से ये ड्राई और सीव्ड सॉइल सैंपल है, आपके खेत की मिट्टी है, इसको आपको 1 ग्राम लेनी है और इसमें आपको डालना है, राइट। इसे डालने के बाद आपको ये नाइट्रेट रिएजेंट लेने के लिए ड्रॉपर है। इसके ऊपर एनआर लिखा हुआ है, ये नाइट्रेट रिएजेंट, और यहाँ पे मार्किंग भी है 3 ml की। अब आपको किस तरह से नाइट्रेट का रिएजेंट लेना है, तो ये आपकी नाइट्रेट रिएजेंट है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। अब आपको किस तरह से रिएजेंट लेना है कि आपको 3 ml तक का ये रिएजेंट भरने में आए। तो आप इस ड्रॉपर को एकदम टाइट से इसे ये करिए कि ये आपका ड्रॉपर पूरा भर जाए इसमें। जब आपका कम रह गया तो आप इसको फिर से आप ले सकते हैं, आप उसको 2 बार ले सकते हैं। समझिए अभी आपका ड्रॉपर में पूरा 3 ml नहीं आया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 2.5 ml तक ले सकते हैं या 2 ml तक का ड्रॉप कर सकते हैं। हमने इसको अभी 2 ml भरा है, हम सेकेंड टाइम में फिर से 1 ml भर लेंगे। आपको मेक श्योर करना है कि इसमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसमें गिर जाए। देखिए ड्रॉपर अभी एक तरीके से पूरी तरीके से एम्प्टी है, क्योंकि हमें इसमें 3 ml का सॉल्यूशन चाहिए। अभी हमने 2 ही लिया है, हम फिर से इसमें 1 ml का सॉल्यूशन भरेंगे। आप देख सकते हैं ये 1 ml की मार्किंग है, तो हम इस सॉल्यूशन को थोड़ा ड्रॉप करेंगे और देखेंगे कि 1 ml तक हमारी रीडिंग पहुंच गई। अब आप देख सकते हैं इसमें कोई एयर बबल्स नहीं है। अब आप इसमें ये 1 ml सॉल्यूशन पूरी तरीके से ड्रॉप कर देंगे। आपको 1 से 2 बार प्रेस करना पड़ेगा इसे। और ये नाइट्रेट रिएजेंट लेने के बाद इसको आप रिएजेंट डालने के बाद आप इसको ढक्कन से बंद करेंगे और आप सॉइल को पूरी तरीके से इसे ऐसे शेक करेंगे कि पूरी सॉइल सॉल्यूशन में घुल मिल जाए। आप देख सकते हैं नीचे थोड़ी सॉइल बच जाती है, तो इसलिए हम इसे ऊपर नीचे इस तरह से करके, और अब पूरी तरह से मिल गई। आप इसको कुछ 2-4 सेकंड शेक करिए और इसे रख दीजिए। अब हम वापस से 45 मिनट वेट करेंगे, जब तक कि ये सॉइल नीचे सेटल हो जाएगी और ऊपर क्लियर सॉल्यूशन आ जाएगा। अभी हमने नाइट्रेट का सॉइल सॉल्यूशन बना के रेडी रखा है। अभी हम 45 मिनट में ये सॉइल नीचे सेटल हो गई है और ऊपर क्लियर सॉल्यूशन आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, नाइट्रेट की टेस्टिंग कितनी जल्दी कुछ क्षणों में हो सकती है वो देखेंगे। ये सबसे फास्टेस्ट नाइट्रेट टेस्टिंग। तो इस तरह से हमें सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है, आप सेंसर पे देख सकते हैं ये नाइट्रेट का सेंसर है। इसे आपको ऊपर से पकड़ना है, आपको ये गोल पार्ट में बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। इस पे 3 सिल्वर की लाइनें हैं, ग्रे लाइन या सिल्वर लाइन आप जो भी कह लीजिए। उस तीनों लाइन को आपको इस मशीन में, ये जो 3 सफ़ेद लाइनें दिख रही है उसके साथ आपको कनेक्ट करना है। तो बस इस तरह से आपको सिंपली ये नाइट्रेट का सेंसर लगाना है। ये आपकी तीनों लाइन अलाइन हो गई। इसे ठीक से अंदर से पुश करना है, सो दैट ये लूज कनेक्शन नहीं रहे। जितना अंदर ये धीरे से आप पुश कर सकते हैं वो करिएगा। और ये वाले अभी पीसीबी आप कनेक्ट करिए। अब हम रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें नाइट्रेट करना है तो हम नाइट्रेट सेलेक्ट करेंगे, और हमने जो सॉइल का जो ड्रॉपर पहले लिया था उसे हम क्लीन कर लेंगे। कोई भी टेस्ट करने के पहले आप अपना ये जो सॉइल का ड्रॉपर है क्लीन कर लीजिए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, क्लीन वाटर में डालना है, वाटर में 1 या 2 बार आपको इस तरह से वॉश कर लेना है। अब हमारा ये अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। अब हम इसको नाइट्रेट की ये वायल को खोलेंगे और इसमें से कुछ ड्रॉप्स हम सॉल्यूशन लेंगे और इसे हम इस तरह से, ये जो गोलाकार है सेंसर के ऊपर, उसे पूरा सॉल्यूशन से हम कवर कर देंगे। और अब हमने नाइट्रेट सेलेक्ट कर चुके हैं।
हमें डिवाइस मेक श्योर करना है कि हमारी डिवाइस कनेक्टेड हो। अभी हमने नाइट्रेट सेलेक्ट कर लिया है, अब हम बस फेच डेटा देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ सेकंड्स में ये नाइट्रेट की रीडिंग आपको आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट हमने सैंपल को ना लैब में भेजने की जरूरत पड़ी, केवल यही एक एक 2 मिनट 1 मिनट में हमने नाइट्रेट की टेस्टिंग कर ली, ये हो गया राइट। और आपको यहाँ पे आ गया कि ये नाइट्रेट की वैल्यू 134 ppm है और ऑर्गेनिक कार्बन इस सॉइल में 1 है। थैंक यू।